सुल्तानपुर ज्वेलर्स डकैती कांड के मुख्य आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचा दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष जाति देखकर अपराधियों को चिन्हित करके उनका एनकाउंटर करा रहा है, जबकि विपक्ष के इस आरोप पर सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अपराधी किसी भी जाति का हो उस पर उसी तरह से कार्रवाई की जा रही है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए आज हमारे साथ मां कंडी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह जी हैं। उनसे बात करते हैं और इस पूरे मुद्दे पर उनकी राय जानते हैं। सर, सबसे पहले तो मंगेश यादव के एनकाउंटर को किस तरह देखते हैं? 1 लाख का इनामी था और सुल्तानपुर ज्वेलर्स डकैती कांड का मुख्य आरोपी। किसी भी अपराधी का एनकाउंटर किस तरीके से समाज में देखा जाना चाहिए, जिस तरीके से समाज में देखा जाना चाहिए अपराधी का एनकाउंटर, उसी तरीके से मैं भी देखता हूँ। अपराधियों से समाज को खाली होना चाहिए, समाज में अपराध नहीं होना चाहिए, आपराधिक गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए इनकाउंटर जैसी प्रणाली जो कई वर्षों से चली आ रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपराधी है तो अपराधी, क्या जाति क्या धर्म, अपराधी का इनकाउंटर हुआ है, इसमें कोई शोक मनाने का विषय नहीं है। जो लोग शोक मना रहे हैं इस पे, तो उनकी बुद्धि के लिए मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। विपक्ष या साफ तौर पर कहा जाए तो समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर रही है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि मंगेश यादव का एनकाउंटर इसलिए हुआ कि वो यादव है। इस बयान को कैसे देखते हैं? नहीं, वो एक्चुअली उसकी कहानी बहुत सीधी है, वर्षों से चली आ रही है। जातिगत राजनीति शुरू करने में उनके स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का ही हाथ था, उनके पिताजी का। तो जाति पर रोना वो हमेशा रोते रहे हैं और हमेशा रोएंगे भी, आगे भी भविष्य में। और पूर्व मुख्यमंत्री जी से तो बस मेरा इतना ही कहना है कि व्यापारी को सुरक्षित होना चाहिए कि अपराधी को सुरक्षित होना चाहिए, पहले वो ये तय करेगी। प्रदेश में व्यापारियों के लिए सुरक्षा का माहौल होना चाहिए या अपराधियों के लिए सुरक्षा का माहौल होना चाहिए। अगर व्यापारियों के लिए सुरक्षा का माहौल होना चाहिए तो व्यापारी के संग जिसने भी घटना की है, वो यादव हो, वो क्षत्रिय हो, वो मुस्लिम हो, वो ठाकुर हो, जो भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। अपराधी अपराधी होता है। अपराधी के तरीके, अपराधी जो भी होगा उसके लिए इस तरीके की घटनाएं, इसका विरोध करके समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या साबित करना चाहते हैं, ये तो आप लोगों को उन्हीं से पूछना पड़ेगा। और जहां तक रही हम लोगों की बात, कोई भी प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी का जिस व्यक्ति के यहाँ जीवन भर की कमाई 5 करोड़ रुपए की लूट की घटना हो गई, उसके यहाँ कोई शोक संवेदना व्यक्त करने समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल क्यों नहीं गया? क्यों? क्योंकि वो जात का सुनार था, उसको यादव होना जरूरी था। ये जातिगत राजनीति और जातियों में बांटने का काम मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी का ये उचित नहीं है। इस तरीके के कार्य इनको नहीं करने चाहिए। जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उस ज्वेलर्स के यहाँ कोई नहीं गया, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ वहाँ के जिला अध्यक्ष भी मंगेश यादव के घर पे पहुंचे हैं सांत्वना देने। इस पूरे मुद्दे में क्या ये होना चाहिए था? अभी मैं किसी का बयान टीवी पे सुन रहा था, टीवी पे आ रहा था, मैं नाम तो नहीं जान रहा हूँ कौन थे, तो उन्होंने ये बयान में ये कहा कि क्या कहते हैं कि मुख्य अभियुक्त जो है वो सरेंडर हो गया है और साथ वालों का इनकाउंटर हो रहा है। तो कम से कम उन्होंने ये तो मान लिया, उनके पिताजी ने ये शायद कहा है, मंगेश के पिताजी राकेश यादव नाम लिख के आ रहा था, उन्होंने शायद कहा कि मुख्य अभियुक्त जो है वो सरेंडर हो गया और जो साथ में था उसकी हत्या कर दी गई। तो ये तो उन्होंने तय कर लिया, ये तो उनके पिताजी के शब्दों से ये प्रतीत होता है कि उस घटना में ये शामिल थे। एक बात। दूसरी बात है, कोई अगर सरेंडर करके चला गया है तो ये भी चले गए होते। अब 11 आदमियों को परिणाम है, उसमें ये तय तो है नहीं, इसके लिए कोई पूछने नहीं जाएगा किसी से कि ये मिल गए हैं, कि हम समाजवादी पार्टी के मुखिया तय करेंगे या प्रदेश के मुख्यमंत्री तय करेंगे या कोई राजनीतिक दल ये तय करेगा कि ये पकड़ लिए गए हैं या ये इनको घेरा हुआ है, इनको मारना है कि नहीं मारना है। जिसके ऊपर इनाम होगा, पुलिस टास्क फोर्स जो भी पाएगी वो अपने हिसाब से जिस कार्रवाई को उचित समझेगी वो करेगी। बाकी कानून के दरवाजे सबके लिए खुले, उनके लिए खुले हैं, हमारे लिए भी खुले हैं, और जिन पुलिस वालों ने मारा उनके लिए भी खुले हुए हैं। एक बयान में और मैंने गौर किया कि उनके पिताजी ने यह आरोप लगाया कि लड़के को घर से ले गए थे, जबकि उनके पिताजी स्वयं गुजरात में रहते हैं। यही उन्होंने बताया, मैं गुजरात में था, मुझे जब पता लगा तो मैं भागा आया।
तो वो गुजरात में रहते थे, उन्होंने ये तय कर लिया है। सब कुछ इनको खुद ही विवेचना कर लेनी है, खुद ही तय कर लेना है, तो इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। उनको जो पीडीए का नारा देके उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसमें नारे में थोड़ी गलती थी, वो PDAA होना चाहिए था, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अपराधी, क्योंकि अपराधियों को पोषण का कार्य उनके पिताजी के जमाने से लेकर आज तक चलता रहा है और वही वो कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी ट्वीट के माध्यम से ये कहा कि उस पूरे घटना में जो लोग शामिल थे तो मुख्यमंत्री के सजातीय लोगों को सरेंडर करवा दिया गया, उनकी गिरफ्तारी उस तरह से नहीं हुई, उनको सरेंडर करवाएगा। और दूसरा, मंगेश यादव को केवल यादव होने की वजह से उसको एनकाउंटर में मार दिया गया। अभी कुछ दिन पूर्व ही जौनपुर में एक 1 लाख के इनामी मोनू सिंह उर्फ चवन्नी का इनकाउंटर हुआ, वो छतरी था। उसके पहले वहां पर प्रिंस नाम का एक अपराधी मारा गया, वो भी छतरी था। मंगेश यादव के केस को लेकर इतना हल्ला मचा, कोई छतरी संगठन, किसी पार्टी ने कोई विरोध नहीं किया, न कोई उनके घर गया, न कोई संवेदना प्रकट करने गया। अपराधी थे, उनका इनकाउंटर हुआ, उनका इनकाउंटर STF ने किया था इन दोनों लोगों को। इसके अलावा भी 2017 से जब से सरकार बनी है तब से इनकाउंटरों की लिस्ट उठा के देख लीजिएगा, कितनी घटनाएं किसके संग हुई हैं। कोई जात बिरादरी को देख के घटनाएं नहीं होती हैं और न जात बिरादरी देख के किसी का इनकाउंटर किया जाता। अब उनकी ये सोच है, उनको अपने वोट बैंक की चिंता है, तो ऐसी स्थिति में वो जो कर रहे हैं उनको ये लगता है इससे समाज में बहुत अच्छा संदेश जाएगा, तो कोई अच्छा संदेश उद्देश्य नहीं जाने वाला। ये समाज में उस तरीके का बीज बो रहे हैं कि कल को किसी और जात का मारा जाएगा तो उसके नेता जाने लगेंगे, और जात का मारा जाएगा तो उसके नेता जाने लगेंगे। तो आम जनमानस की और व्यापारियों की सुरक्षा कैसे तय होगी? आम जनमानस और व्यापारियों की सुरक्षा कौन तय करेगा, कैसे तय करेगा? अगर पार्टियां और राजनीतिक दल अपराधियों की सुरक्षा तय करने लगेंगी तो आम जनमानस की सुरक्षा कैसे तय होगी? सर, समाजवादी पार्टी मंगेश यादव को अपराधी नहीं मान रही, लेकिन यूपी STF ने पूरा उसका ब्यौरा जारी करते हुए बताया कि उसके ऊपर कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, गैंगस्टर एक्ट तक की कार्रवाई हो चुकी, और इस कांड को लेकर उसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी रखा गया था। तो इस स्थिति में तो एनकाउंटर एक पुलिसिया कार्रवाई ही कही जाएगी, उसको किसी और नजरिए से देखना किसी विपक्षी पार्टी का आपको ठीक लगता है? बिल्कुल ठीक नहीं लगता है, ठीक नहीं लगता है। मैंने उसका विरोध किया, गलत चीज़ों का मैं विरोध करता रहता हूँ हमेशा, तो मैंने विरोध किया तभी आप लोग हमारे पास आए हैं। अब उन्होंने जैसे कहा कि मुख्य आरोपी जो सजाती थे उसने सरेंडर कर दिया, उसको करा दिया गया। अभी बहुत से लोग बाहर हैं, मुख्यमंत्री जी के ऊपर अगर आरोप लगा रहे हैं या मान लीजिए हमारी जात पर आरोप लगा रहे हैं तो बहुत से बाहर हैं। उसमें 11 लोगों की लिस्ट है, 11 लोगों की लिस्ट लगातार न्यूज़ चैनलों पर चल रही है। उसमें छतरी भी हैं, उसमें कोई ब्राह्मण भी है, उसमें मुस्लिम भी है, उसमें यादव भी हैं। कुल मिला के लुटेरों का समूह पूरा समाजवादी है। अगर आप उसका आकलन करेंगे तो एक तरीके से समाजवादी समूह है वो। तो हर बिरादरी के लोग हैं उसमें। किसको STF ने इनकाउंटर कर दिया? जो इसके पहले 3 इनकाउंटर हुए थे जिसमें पैर में गोली लगी थी, उसमें भी 2 छतरी थे और एक शायद दलित समुदाय से आता था। अभी लोग बचे हुए हैं। उन्होंने अभी से कैसे ये तय कर लिया कि हमारे सजाती को मार दिया गया है और बाकी लोग जो है बचे रहेंगे? ये पहले से उन्होंने कैसे तय कर लिया है? तो ये तो बेबुनियाद, बेबात, इस तरीके की बातें कभी नहीं करनी चाहिए और समाज में इस तरीके की बातें होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, अब आपसे एक चीज हम और जानना चाहेंगे कि पुलिस के एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इस एनकाउंटर को लेकर भी मानवाधिकार आयोग तक में शिकायत दर्ज की गई है और पुलिस वालों पर भी कई बार कार्रवाई हुई है फेक एनकाउंटर को लेकर के। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार की इस कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं? कितना ये सही है? नहीं, मानवाधिकार का अपना कार्य है, मानवाधिकार अपना कार्य करता है। जहाँ कहीं फेक इनकाउंटर होते हैं, पीलीभीत में कोई घटना हुई थी, तो उस घटना के परिप्रेक्ष्य में कई वर्षों बाद पुलिस वालों को सजा हुई, फेक इनकाउंटर निकला, तो फेक इनकाउंटर की जांच होती है। जांच में अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनको सजा होगी। और जहाँ तक इनकाउंटर का सवाल है तो इनकाउंटर मेरे हिसाब से अगर अपराधी जिसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हों, जिसके ऊपर इनाम हो, उससे समाज को खतरा तो होता ही। अगर किसी के ऊपर इनाम है तो इसका मतलब उसके अपराध की श्रेणी को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की श्रेणी होगी अपराध की। तो अगर ऐसे इनकाउंटर है तो सवाल उठाना तो देखिए विपक्ष का काम है, सवाल विपक्ष उठाएगा।
लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए गिरफ्तारी होना, जेल चले जाना, इनकाउंटर हो जाना, कुर्की हो जाना, ये सब तो चीज़ें कानून के दायरे में आती हैं। उन्हीं दायरों के तहत एक कार्रवाई हो रही है। अगर इनकाउंटर फेक साबित होगा तो जिन लोगों ने किया वो जेल चले जाएंगे। लेकिन इसमें बार बार जातिगत मुद्दे को नहीं लाना चाहिए। जातिगत मुद्दा लाएंगे तो उससे समाज में वैमनस्यता फैलेगी, ये आप जान लीजिए। जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। अभी कुछ समय पहले ही अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा था कि यदि आपको अपने बुलडोजर कार्रवाई पर इतना ही भरोसा है तो आप नई पार्टी बनाइए, बुलडोजर चुनाव चिन्ह रखिए, आपको सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो पूर्व मुख्यमंत्री के इस तरह के बयान को कैसे देखते हैं आप? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने चाचा से झगड़ा किया था, उन्होंने नई पार्टी क्यों नहीं बना ली थी? पिताजी की विरासत उन्होंने क्यों संभाली? उनको पिताजी की विरासत नहीं लेनी चाहिए थी। उनको कहना चाहिए था मैं समाजवादी पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा और मैं अपनी नई पार्टी बनाऊंगा। विरासत की गद्दी तो उन्होंने ली है। वर्तमान मुख्यमंत्री ने विरासत में गद्दी नहीं पाई है। वो तो वर्तमान मुख्यमंत्री कई बार से सांसद थे, चुनाव लड़ते थे, उनको अनुभव था, इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया। आपने तो विरासत में गद्दी पाई है और विरासत में गद्दी पाने का नतीजा ये रहा, विरासत में पिताजी के नाम पे आप चुनाव जीत के सरकार तो आपने बना ली, दोबारा आप लौट के नहीं आ पाए। आपको खुद ही जब चाचा से हुआ तो चाचा को छोड़ देनी चाहिए थी, नई पार्टी बना लेनी चाहिए थी। आप दूसरे को क्यों ये बताते हैं कि बुलडोजर नीति का भरोसा है? आपको अपने युवा होने पे भरोसा था, आपको अपनी पढ़ाई पे भरोसा था, आपको अपने उस समय युवा मामलों के प्रभारी हुआ करते थे जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो आपको युवाओं पे भरोसा नहीं था, इसलिए आपने पिताजी की विरासत ले ली और दूसरे को आप क्लेम कर रहे हैं। तो इस तरीके के क्लेम करने का कोई मतलब नहीं है। सही दिशा में, मैं किसी पार्टी से को नहीं कहता हूं, सही दिशा में सही कार्य होने चाहिए। कोई काम अगर भारतीय जनता पार्टी गलत कहती है तो उसको गलत कहिए, लेकिन अगर कोई सही करती है तो उसका समर्थन करिए। राष्ट्र के बढ़ने का इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और पूर्व में भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों के बाद के इतिहास में हमेशा से ये रहा है कि विपक्ष की भी यह रहती थी कि जो विपक्ष के अच्छे काम होते थे या विपक्ष जो अच्छे काम सरकारें करती थी उस पर विपक्ष अपना साथ देता था। अब तो विरोध एक परंपरा हो गई है, प्रचलन हो गया कि विरोध ही करना है, सही हो या गलत हो विरोध करना है। ठीक है, धन्यवाद। तो आज हमने संदीप सिंह जी से बात की जो मां करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमसे कई मुद्दों पर खुल के बात की। इसमें प्रमुख मुद्दा था मंगेश यादव का एनकाउंटर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस अपना काम करती है और जो अपराधी इनामी हो जाए उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट तक की कार्रवाई हो चुकी और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में जो शामिल रहा हो उसका यदि एनकाउंटर हो जाता है तो किसी पार्टी को आगे बढ़ करके जाति विशेष वाली बात नहीं लानी चाहिए, सभी को उसको अपराधी की तरह देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी तो अपराधियों के मन में भय कैसे होगा, और यदि विपक्ष उनकी सुरक्षा की बात कर रहा है तो यह सरासर गलत है। और सरकार जब अपराधी को देखती है तो वो अपराधी की तरह ही कार्रवाई करती है, किसी को किसी जातिगत चश्मे से नहीं देखा जा रहा। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पूरी तरह से इस कार्रवाई को करने के लिए आगे बढ़ रही है। और साथ साथ एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि विपक्षी पार्टियां यदि अपराधियों का साथ देने और उनके हित की बात करने लगेंगी तो व्यापारियों और आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।